Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that two particles are projected from ground at 15 degree and 60 degree from horizontal respectively. If their time of flight are the same, then the ratio of maximum height attained by them will be. And the given four options are option A root 3 minus 1 by root 3 plus 1. Option B is 1:1. Option C is root 3:1 एंड ऑप्शन डी इज 2:1। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास दो पार्टिकल थे, हमने क्या किया है, उन दो पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल मोशन दिया है। तो एक को प्रोजेक्टाइल मोशन देते हुए हमने एंगल मेंटेन किया है 15 डिग्री का और दूसरे के लिए एंगल है हमारे पास 60 डिग्री का। इसी के साथ हमें एक कंडीशन दी हुई है कि इन दोनों का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो क्या है, सेम है। तो अब हमें क्या बोला गया है कि रेशियो फाइंड आउट कीजिए मैक्सिमम हाइट का, दोनों की जो मैक्सिमम हाइट रहेगी उसका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो किसके इक्वल होता है, 2u sin थीटा बाय जी। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, थीटा जो है वो 15 डिग्री और 60 डिग्री जैसा कि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में वो थीटा है। तो और दूसरा फॉर्मूला है हमारा हाइट का, जो होता है u sin थीटा होल स्क्वायर बाय 2g। तो अब इन दो की कंसेप्ट का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ले लूं तो t इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, 2u sin थीटा बाय g। अब अगर मैं इसे u sin थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो u sin थीटा, तो मुझे क्या मिलेगा, t g डिवाइडेड बाय 2। अब मान लीजिए मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, तो u sin थीटा होल स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, t स्क्वायर g स्क्वायर बाय 4। अब देखते हैं हमारा हाइट का फॉर्मूला। हाइट के फॉर्मूला में मैं u sin थीटा होल स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर सकती हूँ इस वैल्यू से। तो ये क्या आ जाएगा, t स्क्वायर g स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1/2g, तो ऑलरेडी था ही। अब ये g से g कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास, t स्क्वायर g बाय 4। अब क्योंकि मुझे बोला गया है कि t1 इज इक्वल टू t2 है, क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन है, तो क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं h1 और h2 के टर्म्स में लिखूं तो किसके इक्वल आ जाएगा, t1 स्क्वायर g बाई 4 इंटू क्या आ जाएगा, 4 बाय t2 स्क्वायर g। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, g से g कैंसिल हो जाएगा, इवन t1 स्क्वायर से t2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, सेम है। मतलब मेरा रेशियो क्या आ गया यहाँ पे, 1:1, विच मीन्स ऑप्शन बी इज द right answer. Hence the final answer for the given question is option B. Hope you understood it well. Best of luck.